हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में जो एक कढ़ाई वाले सूट होते हैं जिनके नेक आगे से बने हुए होते हैं, उसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं आज की वीडियो में मैं सिंपल आपको बताने वाली हूँ इजी वे से। सबसे पहले जो भी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई होती है, देखो उसका गला तो बना हुआ होता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। जो गले बने हुए होते हैं रेडीमेड इस तरीके के होते हैं जिसमें कढ़ाई होती है, तो सेंटर पॉइंट निकालने के बाद उसको ना इस तरीके से फोल्ड करना है। और ये जो कढ़ाई है ना, ये सब सेंटर में आना चाहिए, ना कि इधर उधर भागना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए, बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ होना चाहिए। और इसमें आपने पिन लगा लेना। सबसे पहले आप अच्छे से चेक करेगा कि सेंटर पॉइंट निकलेगा तो ही सूट की ना कटिंग जो है अच्छे से हो पाएगी। तो सबसे पहले आपने इसको सेंटर पॉइंट मिलाने के बाद, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाने के बाद आपने कपड़े को स्ट्रेट करके अच्छे से बिछा लेना है। कोई भी कपड़ा मतलब कि ऊपर नीचे ना हो, कभी फ्रंट पार्ट आगे जा रहा है, कोई बैक पार्ट पीछे जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पिन से सिक्योर कर लेना है, इसको पिन लगा लेना ताकि ना कटिंग करते वक्त ना इजी पड़ेगा। तो और बॉर्डर से बॉर्डर मिलाना बहुत ज़रूरी है, इसका बीच का सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से निकालने के बाद अब आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पिन्स अच्छे से लगाने के बाद ये चेक करेगा कि आपका जो बॉर्डर है, जो कढ़ाई है, वो मिलनी चाहिए, ना कि अलग होनी चाहिए, ठीक है। इसको स्ट्रेट करके ऐसे बिछा लेना। ये फ्रंट पल्ला है, फ्रंट पल्ले की हम कटिंग करके बता रही हूँ, तो किस तरीके से करनी है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अब आपने क्या करना है, पिन अप करने के बाद डबल पिन अप कर देना ताकि कपड़ा इधर उधर ना खिसके, इसलिए हम पिन लगाते हैं। अब आपने क्या करना है उसे ध्यान से समझना। ऊपर से ना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि जब हम कपड़े की कटिंग करते हैं ना तो इधर उधर तिरछा ना कटे, इसलिए सबसे पहले आपने ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब आपने टक्स पॉइंट यानी कि 10.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर 14.5 पर मैं अपनी कमर पर निशान लगा रही हूँ। सबका हाफ 1 इंच का डिफरेंस होता है, ठीक है। और 21 इंच पर मैं यहाँ पर हिप का निशान लगा रही हूँ। तो 4 मार्क आपने करने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आर्म होल जो लेंगे, जो आर्म होल ले रही हूँ मैं पे 6 इंच ले रही हूँ, ठीक है। बैक नेक इसका 8 इंच है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ। जितने मैंने शोल्डर लिए, जितने शोल्डर लेते हैं उतना ही आर्म होल लेते हैं, ठीक है। अब इन सारे निशानों को ना आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है अच्छे से। और ये 4 जो लाइन होती है आपने इसी पर ही अपना फिटिंग का निशान देना होता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये निशान सबके अलग अलग आते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने लेंथ चूज़ करनी है। लेंथ में 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लोगी, क्योंकि हाफ इंच तो देखो शोल्डर की सिलाई में जाता है, 1.5 इंच की नीचे की तुरपाई होती है, ठीक है। अब इस लाइन को भी आपने स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है और एकदम स्ट्रेट ही करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप अपने जो शोल्डर होते हैं उसका निशान लगा होते हैं। यहाँ पे 6 इंच शोल्डर ले रही हूँ, 8 इंच है, 2 इंच मैंने कम करा है क्योंकि बैक नेक इसका जो है 8 इंच है, इसलिए मैंने 6 इंच लिया है। और नीचे से भी मैं 6 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन आपने इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब ड्रॉ करने के बाद अब आप इसमें 1 इंच की 1 इंच की आपने यहाँ पर इसको गोलाई देनी पड़ती है। 1 इंच से ज़्यादा कम नहीं देते फ्रंट में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा निकाल के आपने +2 करके निशान लगा रहे हैं। कैसे, चेस्ट जितने भी ऐसे चेस्ट है इसके यहाँ पर 36, तो +2 करेंगे 38 आएगा। और उसमें चौथा हिस्सा निकाल के आपने निशान लगाना है। वेस्ट उसका भी, फिर बस्ट फुल वेस्ट भी 36 इंच है, उसमें भी 2+ करके फिर चौथा हिस्सा निशान लगाना है आपने। उसके बाद कमर का निशान भी जो 37 है उसमें भी आपने 2+ करके निशान लगाना है चौथा हिस्सा निकाल के। हिप भी इसके 42 है, 42 में 2+ करके उसका चौथा हिस्सा निकालना है। जितना भी आएगा उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा आपने नीचे से, यानी कि जो चाक वाली साइड से मैं लगा रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब आप इन सारे निशानों को स्ट्रेट कर देंगी इस तरीके से। ये निशान स्ट्रेट आने चाहिए, इधर उधर नहीं घूमने चाहिए उधर। अब उसके बाद आपने हाथ से गोलाई का निशान लगाओगे इस तरीके से। ऊपर के जो चेस्ट होता है यहाँ से यहाँ तक गोलाई का निशान आना चाहिए, ये ऊबड़ खाबड़ ना आए, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। हल्का सा आप अपने हाथ से भी शेप दे सकती है, राउंड शेप देना होता है। अब इसे ये करने के बाद आपने क्या करना है, 1/2 इंच अंदर, यानी कि जो ऊपर का जो अपर चेस्ट होता है 1/2 इंच का फ़र्क है इसमें, तो 1/2 इंच मैं अंदर से कम कर रही हूँ। यहाँ पर ही बिल्ली भी आ गई जो परेशान कर रही, ख़राब कर दिया।
अब आपने क्या करना है, 1.5 इंच मार्जिन लेना। मार्जिन आप चाहे 2 इंच 1 इंच आप ले सकती है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन मैं 1.5 इंच का ले रही। 1.5 इंच का मार्जिन इनफ होता है क्योंकि अंदर ज़्यादा कपड़ा भी नहीं रखना चाहिए। अब इन सबको आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ करना है। इधर से भी आपने जैसा है राउंड शेप में है तो राउंड शेप में ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ध्यान रखिएगा, जो हम नेक की चौड़ाई लगाते हैं, जैसे कि हैवी साइज़ है तो हम 3 इंच लगाएंगे। और उससे पहले आर्म होल नाप लीजिए, जितना भी आपका शोल्डर का आर्म होल आता है उसे नाप कर अपना चेक कर लीजिएगा कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी अगर आपको समझ में नहीं आता कि आर्म होल कैसे लेना है। अब आप क्या करेंगे, गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच, क्योंकि देखो 36 से वो आपके चेस्ट बनाती हैं तो उसमें आपने 3 इंच की गले की चौड़ाई का निशान लगाना है, ठीक है। अब आपने यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा कटिंग करके नीचे डाउन की तरफ आएंगे, शोल्डर थोड़ा गिराते हुए। अब आपने राउंड शेप देनी है इसको अच्छी तरीके से। राउंड शेप देने के बाद अब जितना भी मार्जिन है ये आपने आगे पीछे से सारी कटिंग कर देनी है। स्ट्रेट अच्छे से कटिंग करनी है और नीचे से भी इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है। कटिंग देखिए इस तरीके से हो गई है। अब कटिंग करने के बाद क्या करना है, ये जो बैक पीस है, अब जो कपड़ा बचा है ये हमारा बैक पीस के लिए निकलेगा, ठीक है। इसको भी डबल फोल्ड करके आपने बिछाना है। इस तरीके से आप लोगे और इसको डबल फोल्ड करके आपने बिछाना है और बंद वाली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है, ठीक है। और ये उतना ही लोगे जितना आपने फ्रंट में मार्जिन लिया उतना ही लोगे, इसमें ज़्यादा कम का कोई मैटर नहीं होता। बस ऊपर से आपने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। किस तरीके से लेना है वो बता देती हूँ। सबसे पहले बंद वाली साइड अपनी तरफ करते हुए इसको अच्छी तरीके से बिछा लो। अब आपने इसके ऊपर अपना फ्रंट वाला पल्ला रखना है और बराबर कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से बिछा के इसको ऐसे करके बराबर कर लेना और ऊपर से 1/2 इंच जितना आपने मार्जिन छोड़ना, तो क्योंकि जो बैक पल्ला होता है ना 1/2 इंच ऊपर से ज़्यादा कटता है, जिससे कि सूट घूमता नहीं है, कटिंग अच्छे से होती है, फिनिशिंग आ जाती है। इस तरीके से पिन लगा लीजिएगा, सिक्योर कर लीजिएगा। पिन लगाना ज़रूरी है ताकि ये कपड़ा खिसके ना कटिंग करते वक्त। अब आपने क्या करना है, पिन लगाने के बाद वही मार्जिन आपने लेना है। बस आपने जो बैक की कटिंग करनी है, ऊपर का शोल्डर देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके यहाँ से कटिंग करेंगी, ठीक है। और 1.5 इंच आपने यहाँ से बैक में लेना है। ये सिंपल सूट है, ये कोई प्रोफेशनल सूट नहीं है, नॉर्मल सूट है। आगे मैं कटिंग और बताऊंगी प्रोफेशनल तरीके से। अब आपने यहाँ से 1.5 इंच की गोलाई देनी है। आप चाहो तो इंची टेप नाप के लो, मैं अपने अंदाजे से 1.5 इंच का यहाँ पर गोलाई दे रही हूँ। ये गोलाई अच्छे से आनी चाहिए। अगर ये गोलाई अच्छे से नहीं आएगी तो क्या होगा, आर्म होल में झोल आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। 1 इंच की फ्रंट की है और 1.5 इंच आपकी बैक की होनी चाहिए। और आपने किनारे से भी सारी लाइन को ड्रॉ कर लेना है जितना भी ऐसा आ रहा है। अब आप इसकी कटिंग कैसे करोगे, ऊपर वाला मार्जिन लेके कटिंग करोगी, फिर गोलाई से कटिंग करोगी। अब सेम टू सेम, कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना, सेम टू सेम सारा आपने कटिंग कर देना है अगर इस टाइप का सूट होता है तो, ठीक है। ये देखिए आपके फ्रंट और बैक पल्ले की कटिंग हो गई है। और जहाँ जहाँ से हमने टक्स पॉइंट, वेस्ट, हिप जितना भी कुछ लिया था, आपने यहाँ पर आपने कट का निशान ज़रूर लगाना। जब हम स्टिचिंग करते हैं ना तो ये मिलने चाहिए। अगर ये नहीं मिलते तो क्या होता है, सूट घूम जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्लीव्स के लिए कपड़ा इतना ही बचा है। अगर लॉन्ग स्लीव्स निकालें तो भाई कैसे निकालें, ये दिक्कत पड़ जाती है। जोड़ तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि जो कपड़ा हम पे बचा है हम उस पर स्लीव्स कटिंग करनी पड़ती है। कभी कभी लॉन्ग स्लीव्स के लिए भी कपड़ा नहीं बचता, तो हमें कस्टमर को पहले ही कपड़ा देखकर हमें बताना होता है कि भाई हाँ इसमें इतनी स्लीव्स निकलेगी, इसमें इतना स्लीव्स निकलेगा हैवी साइज़ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो को स्लीव्स की लेंथ लेनी है 14 इंच है ना, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। क्योंकि नीचे से मैं 1 इंच फोल्डेड में 1/2 इंच ऊपर की शोल्डर की सिलाई के लिए लेना है, तो इसलिए इसको इस तरीके से आपने डबल फोल्ड करना है। ये 4 लेयर में कपड़ा आपका इस तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है। आप देखिए कितना एक्स्ट्रा मतलब कि जो कपड़ा है बाहर की साइड उसको निकाल दीजिए। अब आपने क्या करना है, 3.5 इंच पर निशान लगा। जो लंबी स्लीव्स बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा गहराई हम ज़्यादा दे सकते हैं ताकि स्लीव्स में जो झोल रिंकल्स आते हैं वो नहीं आएंगे। 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद ऐसे आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इसमें ऐसे करके राउंड शेप आपने हाथ से देनी है,
ठीक है। ये राउंड शेप आपने दे दी। फ्रंट की कटिंग मैं अब जब करूँगी अलग वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि जब मैं स्टिचिंग करके स्टिचिंग की वीडियो बनाऊँगी तब मैं बताऊँगी। जो भी आपकी लेंथ है वो लेंथ का निशान लगाइए। 14 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ले लिया है, ठीक है। अब आपने 6 इंच की गोलाई का मैंने निशान लगाया। 12 इंच टोटल है तो 6 इंच की गोलाई आ गई है और इस तरीके से मिला दिया है मैंने। अब आप अपने आर्म होल को नापो कि पूरा टोटल आर्म होल कितना आ रहा है। तो पूरा टोटल आर्म होल तो 9 इंचज़ है, लेकिन तो 7 इंच आ रहा है, तो 2 इंच तो हमें क्या करना पड़ेगा, कपड़ा हमें चाहिए ही चाहिए, यानी कि 2.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में भी तो जाएगा ना। तो सबसे पहले आपने ऊपर से कटिंग करोगी, इस तरीके से ऐसे राउंड शेप देते हुए कटिंग करना है। उसके बाद अब आपका जितना भी ये मार्जिन आ रहा है उसकी आपने यहाँ से कटिंग करनी है। नीचे से भी इस तरीके से आपने यहाँ पर कटिंग करनी है। ये देखिए, अब हमें जोड़ लगाना है, तो हमें जोड़ के लिए जो भी कपड़ा हमें पड़ा है आपने इसकी 4 लेयर में आपने इसकी कटिंग करनी है, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे बता रही हूँ। ये जो कपड़ा है अब आप इसको डबल फोल्ड करो। डबल फोल्ड करने पे इस पर लगाओ कि कितना लेंथ चाहिए आपने पीछे से, तो जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उसी अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर कटिंग करनी है। आप जो ये आगे वाला झोल वाला कपड़ा होता है उसको कटिंग करके अलग से निकाल दो। अब आपने क्या करना है, ये आगे पीछे से ना छटाई करके एकदम इसको बराबर स्ट्रेट कर लेना। स्ट्रेट कर लोगी तो इसमें क्या होगा, जोड़ते वक्त रिंकल झोल नहीं आएगा। अब इसको आपने इसको तरीके से फोल्ड करना है और ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आप पीछे से मिलाइए, ये हमारा बराबर आना चाहिए। 9 इंचज़ आ रहा है ना, तो 9 इंचज़ में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके चलो, शोल्डर की मतलब कि सिलाई में भी तो दबेगा ना। तो ऐसे आपने 4 लेयर निकालनी होगी, ठीक है। 2 लेयर निकाल के दिखा रही हूँ मैं अब फ़िलहाल आपको, इसमें 4 लेयर निकालनी है। और बीच में से इसकी ऐसे करके कटिंग कर देना। जोड़ इस तरीके से ही लगता है, क्योंकि देखो जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो स्लीव्स का ही पंगा पड़ता है सबसे बड़ी। ये देखिए, इस तरीके से 4 लेयर में निकाल लेना। मैंने निकाल के ऑलरेडी रख लिया है, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरीके से 4 लेयर में आपका जो स्लीव्स के लिए आपने चाहिए होता है वो सब ले लिया है मैंने। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय। और इस कढ़ाई वाले सूट की वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जितने भी कपड़े बचते हैं ना, आपने इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि जब हमें स्टिचिंग करते वक्त क्या चीज़ कब काम आ जाती है ये भी इम्पॉर्टेंट रखता है, ठीक है। आपने इस सूट की कटिंग देखी, कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसको फोल्ड करके आपने इस तरीके से पैक कर देना है ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना पड़े। बाय।